नाचता रहूंगा। और तू ना जिस तरह से मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, इतना भी बेवकूफ नहीं हूं मैं। फौज में हूं, ऐसे ही फौज में भर्ती नहीं हो गया। जब मेरे अंदर दिमाग होगा तभी मैं फौज में भर्ती हुआ हूंगा ना। तू मेरी बीवी के साथ में क्या कर रहा था ये बता मुझे। अगर तू ना आज मुझे सच्चाई नहीं बताई तो मैं तेरे इस पूरे हॉस्पिटल को सीज करवा दूंगा। देखो ये बेहुदा बात मत करो मुझसे, और तुम कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पर। मैंने तुमसे बोला था ना कि मैं तुम्हारी वाइफ का टेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर तुम्हारी वाइफ के टेस्ट कर रहा था। तो तुम इस तरह मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते। मैं ये उल्टे सीधे काम नहीं करता हूँ, समझे ना। और अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है ना, तो फिर अपनी बीबी से पूछ लो कि मैंने इसके साथ क्या किया है। ये तो तुम्हारी बीबी है ना, बिल्कुल झूठ नहीं बोलेगी तुमसे, जो भी बताएगी बिल्कुल सच बताएगी। हाँ भाई, बताती क्यों नहीं हो? हाँ रोहित, ये मेरे साथ कुछ नहीं कर रहे थे, ये तो सिर्फ टेस्ट ही कर रहे थे। अनुष्का बकवास बंद करो अपनी। मुझे अच्छे से पता है कि बेडरूम पर कौन सा टेस्ट किया जाता है। उस टेस्ट को करवाने के लिए तुम इस डॉक्टर के पास आई थी, और तुमने क्या मुझे पागल समझ रखा है जो मुझे बेवकूफ बनाती रहोगी। मुझे तुम्हारी हरकतों के बारे में ना पता नहीं था कि तुम इतनी चरित्रहीन औरत हो। और हाँ, इसीलिए तुम मुझसे बोल रही थी कि तुम्हारी जितनी भी सहेलियां इस डॉक्टर के पास इलाज करवाने के लिए आई हैं वो यहाँ से ठीक होकर गई हैं। तो इस डॉक्टर ने तुम्हारी उन सहेलियों का इस तरह से इलाज किया है। नहीं रोहित, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हारे होते हुए ऐसा कभी नहीं कर सकती। अरे ये तुम्हारी बीवी है और ये तुमसे बिल्कुल सच बोल रही है, उसके बाद भी तुम्हें इसकी बातों पर विश्वास नहीं आ रहा है। कैसे पति हो तुम? मुझे इस पर आज से पहले बहुत विश्वास था, लेकिन आज ये सब देखने के बाद मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और अनुष्का, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुम्हें ये सब करना पड़ा? तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला कि तुम्हारा सिर चकरा रहा है, तुम्हें चक्कर आ रहे हैं, और रास्ते में तुमने ये नाटक इसीलिए किया ना ताकि मैं इस डॉक्टर के पास तुम्हें जल्दी ले आऊं और तुम यहाँ आकर ये सब कर सको। हाँ तो फिर क्या गलत किया मैंने? अगर मुझे पहले पता होता कि तुम मुझे शादी के बाद टाइम नहीं दोगे तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करती। मैं तो बहुत पछता रही हूँ तुमसे शादी करके। मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मुझे बॉर्डर पर रहकर देश की सेवा करना भी तो जरूरी है। लेकिन अनुष्का, इसका यह मतलब नहीं है कि तुम मेरे ना होने पर किसी दूसरे मर्द के साथ में इस तरह के संबंध बनाओगी। तुम्हें पता है इससे हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और हाँ, तुम क्या बोल रही हो कि तुम मुझसे शादी करके बहुत पछता रही हो। अब तुम्हें पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं ऐसी औरत के साथ में नहीं रहना चाहता जो किसी दूसरे मर्द के साथ में संबंध बनाए। चलता हूं मैं यहाँ से। और मैं ना इस डॉक्टर को इस वजह से छोड़ रहा हूँ क्योंकि सारी गलती ना तुम्हारी है, वरना मैं इस डॉक्टर को अच्छे से सबक सिखाता। रोहित रोहित मेरी बात सुनो। रोहित, वो तो मैं ऐसी बोल रही थी। देखो तुम्हारा पति अब यहाँ से जा चुका है, क्योंकि उसके सामने तुम्हारी सच्चाई आ चुकी है। तो फिर तुम्हारा भी यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। तुम भी निकलो मेरे हॉस्पिटल से। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं जो भी बोल रहा हूँ ठीक बोल रहा हूँ। अगर तुम्हारा पति यहाँ पर पुलिस को लेकर आ गया और यहाँ पर दंगा करने लगा तो यहाँ पर और भी पेशेंट्स आते हैं, फिर मेरी क्या रेपुटेशन रह जाएगी? पूरा हॉस्पिटल बंद हो जाएगा मेरा। चलो निकलो यहाँ से, जाओ। हाँ, आज तो बच गया मैं, लेकिन आगे से ऐसा नहीं करूँगा, वरना मेरा हॉस्पिटल सब कुछ बंद हो जाएगा।